हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने खुद को पीएम मोदी का हनुमान बुलाया था, लेकिन आज हम आपको उस हनुमान के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें खुद अटल बिहारी वाजपेयी अपना हनुमान बुलाते थे। अटल बिहारी के हनुमान और फर्राटेदार अंग्रेजी के महारथी जसवंत सिंह की आखिर क्या रही सबसे बड़ी राजनीतिक चूक, आज बात इसी पर। नमस्कार, मैं हूं रोहित सिंह और ट्रिपल.com पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जसवंत सिंह उन गिने चुने राजनेताओं में से थे जिन्हें भारत के विदेश, वित्त और रक्षा मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। विदेश मंत्री के रूप में उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया के सामने भारतीय पक्ष को रखकर उनकी गलतफहमियां दूर करना या फिर दुनिया को अपने पक्ष में करना। जसवंत सिंह ने इस भूमिका को ठीक तरह से निभाया, बशर्ते जसवंत सिंह और अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्ट्रॉप टाइबॉट के बीच 2 सालों के बीच 7 देशों और 3 महाद्वीपों में करीबन 14 बार मुलाकात हुई। एक बार तो दोनों क्रिसमस के मौके पर भी मिले ताकि बातचीत गहरी रहे। ये था जसवंत सिंह का काम करने का तरीका। बाद में टॉलबार्ट ने अपनी किताब एंगेजिंग इंडिया डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी एंड द बॉम्ब में लिखा, जसवंत दुनिया के उन प्रभावशाली इंसानों में से एक थे जिनसे मिलने का मौका मुझे मिला। उनकी सत्यनिष्ठा चट्टान की तरह है। उन्होंने हमेशा मुझसे बहुत साफगोई से बात की। भारत के दृष्टिकोण को उनसे ज़्यादा करीब से मेरे सामने किसी ने नहीं रखा। उनके ही प्रयासों की वजह से ही राष्ट्रपति क्लिंटन भारत की यात्रा करने के लिए राजी हुए। दिलचस्प बात यह है कि पूरी दुनिया में अपनी अंग्रेजी ज्ञान के लिए मशहूर जसवंत सिंह ने जब कॉलेज में दाखिला लिया तो उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। जसवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा आ कॉल टू ऑनर में लिखा है, अंग्रेजी ना आना मेरे लिए बहुत शर्म की बात थी, लेकिन इसे सीखने में किसी की मदद लेना मेरी शान के खिलाफ था। इसलिए मैंने तय किया कि मैं खुद ही ना सिर्फ इस भाषा को सीखूंगा बल्कि इसमें पारंगत भी बनूंगा। ये जज्बा दिखाता है जसवंत सिंह का। 1966 में जसवंत सिंह ने 9 साल की नौकरी के बाद सेना के अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ समय के लिए वो जोधपुर के महाराजा गज सिंह के निजी सचिव रहे और 1980 में वो बीजेपी के टिकट पर पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। 1996 की बात करते हैं। 1996 में वो वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार में वित्त मंत्री भी बनाए गए। जब वाजपेयी दोबारा सत्ता में आए तो वो जसवंत सिंह को फिर से वित्त मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन आरएसएस ने उनकी मंत्री बनने का विरोध किया। वाजपेयी इस बात से दुखी थे, लेकिन उन्होंने योजना आयोग का उपाध्यक्ष जसवंत सिंह को बना दिया। उस समय जसवंत सिंह से पूछा गया था कि क्या आरएसएस द्वारा उन्हें मंत्री बनाए जाने का विरोध जो आरएसएस ने किया है उससे वह निराश है। तो जसवंत ने एक ही जवाब दिया, दुनिया उन लोगों की कब्रों से भरी पड़ी है जो समझते थे कि उनके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। मेरा मानना है कि मेरे बिना इस देश का काम चल सकता है। कुछ दिनों बाद बीजेपी ने उन्हें विदेश मंत्री फिर से बना दिया और वे 2002 तक भारत के विदेश मंत्री रहे। इसके बाद उन्हें दोबारा वित्त मंत्री भी बनाया गया। आडवाणी की रथ यात्रा और अयोध्या आंदोलन में उनकी कभी भी दिलचस्पी नहीं देखी गई। भारतीय जनता पार्टी के एक वर्ग ने अपने आप को कभी भी जसवंत के साथ सहज महसूस नहीं किया। आखिर इसकी वजह क्या थी, आपको बताते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और भैरव सिंह शेखावत जैसे कुछ खैर ख्वाबों की वजह से वो ना सिर्फ पार्टी में बने रहे बल्कि फले फूले भी। कहा जाता है कि वाजपेयी उनकी अंग्रेजी भाषा, खासकर क्वीन इंग्लिश पर उनकी महारत के कारण उनके मुरीद थे। भैरव सिंह शेखावत के साथ उनका ठाकुर और मिट्टी का कनेक्शन था। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जसवंत सिंह। वाजपेयी से नज़दीकियों की बात करें तो जो लोग जसवंत सिंह को नज़दीक से जानते हैं उनका मानना है कि वो बहुत ही सुसंस्कृत, ज्ञानी और लचीले शख्स थे। बात करने की जो कला उनके पास थी वो बेहद कम लोगों में होती है। वो बहुत सोच समझकर ही कुछ कहते थे, नहीं तो बोलते ही नहीं थे। लेकिन एक दाग हमेशा उनके करियर पे रहा, जन राजनीति से उनका कोई सरोकार नहीं था। जी हाँ, जसवंत सिंह के राजनीतिक जीवन की एक खामी ये भी है कि वे अपने आप को जन
राजनीति के सांचे में कभी भी नहीं ढाल पाए। उन्होंने अपने क्षेत्र को नष्ट करने की कला कभी भी नहीं सीखी। 1989 में उन्होंने जोधपुर और फिर 91 और 96 में चित्तौड़गढ़ और फिर 2009 में दार्जिलिंग में जीत जरूर दर्ज की, लेकिन उनके मतदाताओं को हमेशा इस बात का गुरेज रहा कि वोट मिलने के बाद, जीत मिलने के बाद जसवंत कभी लौट कर नहीं आए। जीत के बाद अपने क्षेत्र में जाते भी कैसे, क्योंकि वो तो अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी के ट्रबल शूटर के रूप में कभी जयललिता को मनाने निकल पड़ते थे तो कभी जनरल मुशर्रफ की क्लास लगाने। यही कारण था कि अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें मजाक में अपना हनुमान कहते थे। तो ये थी वाजपेयी के हनुमान की कहानी। हम ऐसे ही शख्सियतों के साथ आपको कुछ और रोचक पॉलिटिकल किस्से सुनाते रहेंगे। बने रहें TRUPAL.com पर। धन्यवाद।